तेजस की उड़ान अब तक हर देशवासी देख चुका होगा। तेजस खास इसलिए है क्योंकि वो भारत में बना 4th जनरेशन फाइटर जेट है और अब जल्दी ही मेड इन इंडिया सिविल पैसेंजर जेट दुनिया को चौंकाने वाला है। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। सत्य और तथ्य में आज बात होगी उड़ान की। तेजस दुनिया भर की डिफेंस लॉबीज के लिए, वेपन इंडस्ट्री के लिए, हथियार बेचने वाले शक्तिशाली देशों के लिए किसी खतरे की घंटी से अब कम नहीं। तेजस का मतलब है सिर्फ फाइटर जेट नहीं, बल्कि उस टेक्नोलॉजी को हासिल करना जिसे फर्दर डेवलप किया जा सकता है। और अगर फर्दर डेवलप किया गया तो भारत के लिए 5th 6th जनरेशन फाइटर जेट्स बनाना मुश्किल नहीं होगा। और अब तो सिविल एयरक्राफ्ट भी तैयारी शुरू कर दी गई है, यानी सिविल एयरक्राफ्ट बनाए जाएंगे। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड और रशिया के यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के बीच एक एमओयू हुआ है। इसके तहत सिविल एयरक्राफ्ट सुकोई सुपरजेट 100, जिसे SJ-100 के नाम से भी जाना जाता है, बनाने की डील हुई है। SJ-100 ट्विन इंजन विमान है। इसकी कैपेसिटी 100 पैसेंजर्स की है और फिलहाल ऐसे 200 विमान दुनिया भर के लिए भर की 16 एयरलाइंस में सर्विस दे रहे हैं। भारत के लिहाज से ये सिविल जेट्स उड़ान जैसी स्कीम के लिए परफेक्ट है। उड़ान मोदी सरकार का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, जिसके जरिए छोटे शहरों को कनेक्ट करने का प्लान है। इस फील्ड में भारत और रूस के ज्वाइंट वेंचर की एंट्री गेम चेंजर साबित हो सकती है। यह भारत का पहला फुल पैसेंजर एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन होगा। यह डील भारत को सिविल एविएशन की फील्ड में आत्मनिर्भर बनाने की तरफ बहुत बड़ा मजबूत कदम है, जिसकी बात हमेशा नरेंद्र मोदी करते रहे हैं। बस हमें थोड़ा संभल कर चलना होगा। जैसे मैंने शुरू में तेजस और उसके असर के बारे में बताया, सिविल एविएशन और सिविल एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री से भी बड़े बड़े देशों का नफा नुकसान जुड़ा है। भारत को स्पेस में रोकने के लिए दशकों तक हमें क्रायोजेनिक इंजन से दूर रखने की साजिशें की गई। स्वदेशी जेट इंजन कावेरी प्रोजेक्ट के साथ क्या हुआ, यह हम सब जानते हैं, और जो नहीं जानते उनको इसके बारे में जरूर पढ़ना चाहिए। इसलिए मैंने कहा, सिविल एयरक्राफ्ट्स वाली इस डील के बाद हमें और ज्यादा सावधान रहने की आवश्यकता होगी, क्योंकि भारत के लिए यह डील मील का पत्थर साबित होगी। यह नए भारत की एक बड़ी उड़ान होगी, जिसकी अक्सर बात नरेंद्र मोदी करते हैं। इसलिए भारत को अगले 10 सालों में 200 से ज्यादा सिविल एयरक्राफ्ट की जरूरत होगी। इंडियन ओशन रीजन में 350 से ज्यादा जेट्स की डिमांड की उम्मीद है, यानी इससे भारत की धाक तो जमेगी ही, साथ ही देश में जॉब्स भी क्रिएट होंगी, अर्थव्यवस्था को बूस्ट मिलेगा। यह खबर भारत की बढ़ती ताकत का एक जीता जागता सबूत है। यह सबूत है नए भारत की नई उड़ान का।